गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पेरिस जेम्प्लोंस्की डायग्राम। तो ये जेम्प्लोंस्की जो डायग्राम है इसका स्टार्टिंग हमने कर लिया था। थ्योरी इसकी आई थिंक हमने पढ़ ली थी, जिसमें कि जो ये डायग्राम है शॉर्ट वे में आपको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पेरिस ने जो जेब्लॉन्स्की डायग्राम जो दिया है उसके बारे में हमने स्टडी किया था, जो कि क्या बताता है, विच गिव द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल एंड द ट्रांजिशन बिटवीन दैम। ठीक है, जो आपके मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है, तो उसके बीच में जो ट्रांजिशन होती है उसके बारे में ये डिटेल में हमने पढ़ना है। तो उसमें जो हमने स्टार्टअप किया था, तो शॉर्ट में मैं अगेन बता रही हूँ कि जैसे यहाँ पर डायग्राम में भी मेंशन किया हुआ है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहाँ पर जब इनको एनर्जी मिलती है विजुअल लाइट या फिर यूवी की प्रेजेंस में, जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं है, तो वो दोबारा से बैक आते हैं ग्राउंड स्टेट में। वो स्टेबिलिटी चाहते हैं तो दोबारा से वो ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं। तो जब ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के मैकेनिज़्म हैं, राइट। तो अलग अलग तरह के जो स्टेप्स हैं, मैकेनिज़्म हैं, वो हमने डिटेल में जेब्लॉन्स्की डायग्राम में पढ़ना है। तो यहाँ पर जब वो बैक जो वापस जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं, इसको हमने रिलैक्सेशन का नाम दिया है, क्योंकि ये दोबारा से उसी ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है, तो इसको हमने रिलैक्सेशन का नाम दिया है। तो ये जो रिलैक्सेशन है, तो ये रिलैक्सेशन अलग अलग मैकेनिज़्म अलग अलग स्टेप्स में होता है। तो जब ये वापस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहे होते हैं, तो ये या तो जो हमने रिलैक्सेशन है, देखो यहाँ पर इसको डिवाइड किया था रेडिएटिव वे में, नॉन रेडिएटिव वे। जस्ट अ मिनट, दिस वन। तो हमने ये रिलैक्सेशन जो है मीन्स कि जब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर या तो ये रिलैक्सेशन रेडिएटिव वेव में होती है या तो ये नॉन रेडिएटिव वेव में होती है। ठीक है, रेडिएटिव वे रेडिएशन आपकी निकलेंगी, तो यहाँ पर वो एक आपका रेडिएशन निकलेगी, तो उसमें आपको दिखेंगी वो। तो ये रेडिएशन की फॉर्म में रेडिएशन एमिट करता है, जबकि या तो फिर ये नॉन रेडिएटिव वेव में निकलती है हीट के फॉर्म में, राइट। या तो ये हीट की फॉर्म में निकलेंगी इसकी एनर्जी, या तो रेडिएटिव वे में। और रेडिएटिव वे में भी आपके पास दो तरह के स्टेप्स अलग अलग हैं, या तो वो फ्लोरोसेंस का हम उनको नाम देते हैं और या तो फॉस्फोरेसेंस का नाम देते हैं। तो ये तो हो गया शॉर्ट में। तो इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि रेडिएटिव वे कब होता होगा, नॉन रेडिएटिव वे कब किसको बोलते होंगे, या फॉस्फोरेसेंस कब होता है, या फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस कब होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। तो ये मेन हमारा डिस्कस हो चुका था, और इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि जब ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये आपके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में जाके इनकी स्पिन आपकी या तो वैसे ही रहती है जैसी आपकी ग्राउंड स्टेट में थी। स्पिन आपकी, जैसे कि आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट में वो ऑपोजिट स्पिन के साथ होते हैं, राइट। आई थिंक ये मैंने आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ मैं इसको। तो ये ग्राउंड में ऑपोजिट स्पिन के साथ होते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में जाके भी ये आपके ऑपोजिट स्पिन के साथ ही रहते हैं। तो इसको हमने नाम दिया था सिंगलेट स्टेट का। और अगर ये जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और वहाँ पर उनकी स्पिन अगर सेम रहती है, राइट, तो सेम हो जाती है आपकी, तो उसको हमने ट्रिपलेट स्टेट का नाम दिया था। और दूसरे वे में अगर हम इसको बोलना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे, तो मैंने आपको ये वाला डायग्राम भी बनवाया था कि जैसे ग्राउंड स्टेट में आपको पता ही है कि आपका स्पिन ऐसे होती है और एक स्पिन ऐसे होती है, एक क्लॉकवाइज होती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा
या तो दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ठीक है। और जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वहाँ पर भी आपका एक क्लॉकवाइज रहता है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रहता है। तो इसलिए इसको हमने सिंगलेट स्टेट का नाम दिया था, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में जाके भी वो अपोजिट स्पिन ही अगर रहती है। और ट्रिपलेट स्टेट में जब ट्रिपलेट स्टेट मैंने आपको बताई थी तो उसमें हमने बात की थी कि जब वो ग्राउंड स्टेट में तो अपोजिट स्पिन के साथ है, एक क्लॉकवाइज है देखो और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन होती है, अब आपका जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पर आपका जो एक्साइटेड स्टेट में जब पहुँचता है तो वहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर ये दूसरी भी क्लॉकवाइज है, या तो यहाँ पर इस तरीके से भी शो किया है। और ये मूवमेंट की बात की जाए तो मैंने कहा था कि आप दोनों तरीके से ही शो कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं और या तो इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों की सेम स्पिन है, राइट। तो ये दोनों ही जो स्टेट्स हैं, अब हम जो डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज़्म जो हमने देखा रिलैक्सेशन का, तो उस डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज़्म के लिए हमने अब ये सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ तक आई थिंक आपका हमारा लास्ट लेक्चर में हो चुका है, ये डिटेल में मैंने आपको करवा दिया था, तो मैंने शॉर्ट में आपका रिवीजन करवा दिया। तो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं डायग्राम में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर मैं डायग्राम पहले से ही बना चुकी हूँ। तो आपने जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमने एक लाइन यहाँ पे बनाई, दूसरी हमने यहाँ बनाई है, देन ये और दिस वन, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लाइन बनाई है, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने S0, और जो दूसरी लाइन है यहाँ पर S1 है, ये S2 है और ये S3 है, ठीक है। तो S स्टैंड्स फॉर सिंगलेट, जो S हमने लिखा है इट स्टैंड फॉर सिंगलेट, राइट। जो हमने सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट की बात की है, तो सिंगलेट का मतलब हो गया कि जब आपके जो सारे अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके आपकी ऑपोजिट स्पिन होगी, क्लियर। तो इस तरह से हमने ये बना लिया। अब हम सपोज़ करते हैं कि आपको पता ही है कि पहले आपका जो मॉलिक्यूल होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट में होंगे, वो स्टेबिलिटी गेन कर स्टेबल होना चाहते हैं, वो आपके ग्राउंड स्टेट में है। तो यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर हैं, ये जो हमने लाइन बनाई है देखो, इसके आगे S0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और देखो यहाँ पर हमारे पास मैंने एनर्जी शो की है कि ये इसको एनर्जी हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट लिखा है, देखो ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है S0। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्व करता है तो देखो यहाँ पर स्पिन बनाई है, एक क्लॉकवाइज बनाई है, एक एंटी क्लॉकवाइज बनाई है, राइट। एक हमारे पास मैंने कहा ये स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कहाँ पर, ग्राउंड स्टेट में। तो जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, जैसे ही ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये आपका एक्साइटेड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो एक्साइटेड स्टेट बनाई है वो हमने एक्साइटेड स्टेट आपकी एक ये बनाई है, एक ये बनाई है और एक ये बनाई है। मीन्स कि या तो इलेक्ट्रॉन S1 में जाएगा, या तो S2 में जाएगा, या तो S3 में जाएगा। ये हमारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं। जो ये S1 है ये आपकी ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है, बट ग्राउंड स्टेट है ये। S स्टैंड्स फॉर सिंगलेट, तो S0 अगर लिखा है तो है तो सिंगलेट स्टेट है, बट ये ग्राउंड स्टेट है। और उसके बाद के जो ये S1 है, S2 है, S3 है, ये हमारी सिंगलेट स्टेट्स हैं बट एक्साइटेड स्टेट है, दे आर एक्साइटेड स्टेट। तो जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्राउंड स्टेट में विद ऑपोजिट स्पिन, ये जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, या तो ये S1 एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, या S2 में जाएंगे, या फिर S3 में जाएंगे, राइट। तो यही हमने पहले डायग्राम में जो स्टार्टिंग से अपने जो डायग्राम बनाना शुरू करना है, तो पहले हमने ग्राउंड स्टेट एंड देन एक्साइटेड स्टेट्स बना ली। और उसके बाद हमने ये करना है कि ग्राउंड स्टेट से, या तो ग्राउंड स्टेट से ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो ये फर्स्ट
एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, S1 हमने लिखा है, या तो ये इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, या तो ये इलेक्ट्रॉन्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ बना दी, 3 लाइंस हमने इस तरह से बना दी हैं कि ये तीनों ही हमारे पास सपोज़ ये या तो ये S1 में जाएंगे, या S2 में, या फिर S3 में जाएंगे। राइट, तो ये देखो हमने तीनों ही ये लाइंस बनाई हैं यहाँ पर, जो मैंने इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दी थी यहाँ पे इस तरह से। तो इसके नीचे अगर आप देखोगे तो मैंने ये लाइंस फुल लाइंस जो हैं, ठीक है, बाकी तो डॉटेड लाइन आपको दिख रही हैं, बट जो फुल लाइंस जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके अनस्टेबल होंगे एक्साइटेड स्टेट में, और ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, ये दोबारा से आपके ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे। तो अब इन्होंने ग्राउंड स्टेट में वापस आना है। तो एक बहुत ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं होता है कि एकदम से ये एक्साइटेड स्टेट से डायरेक्ट ये जंप मार के ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सपोज़ कि आपका जो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है सपोज़ S0 से, ठीक है, यहाँ पर ये S0 पे कोई इलेक्ट्रॉन है, और ये जब मान लो S3 में चला गया, ठीक है, S0 से आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में S3 में गया, तो यहाँ पर वो अनस्टेबल हुआ। तो यहाँ पर जब अनस्टेबल होगा तो इसने बैक आपके ग्राउंड स्टेट में वापस जाना है। तो ऐसा नहीं होता है कि ये डायरेक्ट यहाँ से सीधा यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये स्टेप वाइज आता है, स्टेप वाइज ये ग्राउंड स्टेट में आता है। तो स्टेप वाइज का मतलब ये हुआ कि पहले ये S3 से ये पहले S2 में जाएगा, फिर ये S2 से S1 में जाएगा, देन ये S1 से S0 में जाएगा, जैसे कि डॉटेड लाइन से शो किया है। देखो यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो किया है कि पहले ये कहाँ गया, S3 से S2 में गया, जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, देखो ये वाला। ठीक है, उसके बाद S2 से ये S1 में गया, ये भी हमने डॉटेड लाइन से शो किया है, और उसके बाद S1 से ये S3 में जाएगा, जो कि हमने इस तरह से आपका कर्वी में बताया, कर्वी इसमें बताया है। तो ये 3 आपकी स्टेट्स आ गई कि आपके अगर वो S3 स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो वो जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो पहले वो, जैसे ये मैंने कहा यहाँ पर पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से वो यहाँ आएगा। तो ये 3 अलग अलग तरह के स्टेप्स हैं जबकि वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। तो यहाँ पर हम वो चीज़ें बताएंगे कि कहाँ पर जब ये वापस आ रहा है तो कौन सा रेडिएटिव वेव में आएगा, ठीक है, कौन सा आपका रेडिएटिव वेव में है और कौन सा नॉन रेडिएटिव वेव में है। राइट, तो ये हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं।